नशे में, अफीम में, चिट्टा के चपेट में आ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ जो ये ऐसे जो हमारे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, इससे हम प्राकृतिक वैभव से परिपूर्ण हिमाचल प्रदेश की चोटियां, नदियां, झरने और यहाँ का कण कण अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गवाही देता है। आध्यात्मिक शांति से भरे वातावरण में यहाँ के भोले भाले और मेहनती लोग सकारात्मक ऊर्जा से संचारित रहते हैं। नाम मात्र के संसाधनों से विकास यात्रा शुरू करने वाला ये पहाड़ी प्रदेश आज जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, वो प्रदेश के मेहनतकश और भोले भाले लोगों की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प का प्रतिफल है। 15 अप्रैल का दिन प्रदेशवासियों के लिए विशेष महत्व रखता है। देश की आजादी के 8 माह के उपरांत 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले जननायकों के नेतृत्व में यहाँ की जनता के संघर्ष को बड़ी सफलता मिली थी। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के साथ हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सुशासन से जन सेवा का अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री जन हितैषी योजनाओं से विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। सीमित संसाधन, विरासत में मिले कर्ज और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए अनेक अभिनव कदम उठाए, लेकिन प्रदेश की विकास की राह में बाधा डालते हुए भारत सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान रोक दिया। इस निर्णय से प्रतिवर्ष प्रदेश को 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आरटीजी सरकार का अधिकार नहीं है, वो हिमाचल की जनता का अधिकार है। हर साल हमारे बजट में आरटीजी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए आता था। 16वें वित्त आयोग ने क्या किया, उस आरटीजी को बंद कर दिया, यानी कि साल का 8 से 10,000 करोड़ रुपया आप लोगों का काट दिया। 54,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी को आरटीजी मिली 5 साल में। 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी का आया, टोटल 70,000 करोड़ रुपया आया। 70,000 करोड़ में से अगर उन्होंने 30,000 करोड़ रुपया वापस कर दिया होता तो सिर्फ हमारे पर लोन 18,000 करोड़ रुपया लगता। मुझे कितना मिला उसी आरडीजी का? 17,000 करोड़। हमने उससे स्कूल अच्छे किए, ओल्ड पेंशन स्कीम दी, 70 साल से ऊपर का सारा ईयर दिया। मुझे 70,000 करोड़ रुपया मिला होता, ये प्रदेश कर्ज मुक्त होता, किसी प्रदेश के किसी व्यक्ति पर कर्ज ना चढ़ा होता। जहां आरडीजी रोकने का ये निर्णय प्रदेशवासियों के हितों का हनन है, वहीं मुख्यमंत्री दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर आने वाली हर बाधा को पार कर हिमाचल को आत्मनिर्भरता और खुशहाली के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता के साथ जनता के साथ किए वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। श्वेत क्रांति की ओर बढ़ते हुए प्रदेश के दूध उत्पादकों को लाभान्वित किया जा रहा है। सरकार ने गाय के दूध के खरीद मूल्य को 51 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध के खरीद मूल्य को 61 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर करने का निर्णय लिया है। किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन राशि को 3 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए प्रति लीटर किया गया है। मेरे पास 2 भैंसे हैं, मैं 4-5 लीटर दूध बेचता हूँ। पहले गाय का दूध 51 रुपये था, अब सरकार ने 61 रुपये कर दिया है। और पहले भैंस का दूध जो 61 रुपये था, अब सरकार ने 71 रुपये कर दिया है। इससे सभी पशुपालकों को फायदा हो रहा है, इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमारे को दूध टाइम टाइम पर ले जा रहे हैं, सरकार ने रेट बढ़ाया हुआ है, हम बहुत खुश हैं। सरकार के प्रयासों की सफलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2024-25 में 1,57,000 लीटर प्रतिदिन के औसत की तुलना में वर्तमान में मिल्कफेड द्वारा किसानों से प्रतिदिन लगभग 2,70,000 लीटर दूध की खरीद की जा रही है। दूध उत्पादकों को औसतन 34 करोड़ 18 लाख रुपए प्रति माह के वित्तीय लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में ग्राम दुग्ध समितियों की सदस्य संख्या 27,498 से बढ़कर 39,790 हो गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 583 से बढ़कर 758 हो गई है। कांगड़ा जिले के ढगवार में 1,50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। हमारे युवा प्रोत्साहित होंगे, सही रास्ते पे आगे चलेंगे
और नशे से दूर रहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस दृष्टि से ये पहली बार इस स्तर का बॉक्सिंग चैंपियनशिप यहाँ पे हुआ, हालांकि पहले भी हुआ, रामपुर के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, मगर जो हमारा ये इंडोर यहाँ पे मल्टीपर्पज स्टेडियम है, इसमें पहली बार इस तरीके का कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं शहर बॉक्सिंग एसोसिएशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आने वाले समय में हमारे हर क्षेत्र से, चाहे वो ननखरी का इलाका है, 15-20 का इलाका है, 12-20 का इलाका है और हमारे सरपारा का इलाका है, जितने भी हमारे इलाके हैं, अच्छे बॉक्सर्स वहाँ से निकल कर आए। जरूरी नहीं बॉक्सिंग ही करे, और भी स्पोर्ट्स जो है उनको भी, वॉलीबॉल है उसमें भी आगे बढ़े और नशे से दूर रहे, प्रदेश का नाम रोशन करें। इस दृष्टि से मैं पुनः इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्ते सभी को, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं रोडू के छौरा क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मेरे काफ़ी मेडल रहे हैं नेशनल में भी और इंटरनेशनल में। रिसेंटली मैं यहाँ दी हिमालयन किंग प्रमोशन द्वारा एक इवेंट किया जा रहा है, तो उसमें खेलने आई थी और उसमें मैं जीती हूँ। मैं हिमाचल के सभी वासियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ आए और हमें सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। खासकर मैं हिमाचल के यूथ जनरेशन को ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे गेम का नशा है ना, ये सबसे खूबसूरत नशा है। सभी को गेम का नशा करना चाहिए। ये नशा ना हमें कभी गिरने देगा और ना ही कभी हारने देगा। इस खेल के थ्रू हम अपनी विल पावर बढ़ा सकते हैं, हम फिजिकली मेंटली फिट हो सकते हैं। और खासकर मैं हिमाचल की बेटियों, लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि हमारा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बेटियों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और हम कर सकते हैं। हम पहाड़ी लड़कियां हैं, हमारे अंदर बहुत विल पावर है, हम कभी भी किसी से हार नहीं सकते। हमें थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और बाहर निकलने की ज़रूरत है। खासकर मैं उन पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ कि जो अपने बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते या फिर उन्हें खेल की तरफ नहीं बढ़ाते हैं, तो उन्हें मौका देना चाहिए। ये ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम अपने आप को साबित कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ खेलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें स्पोर्ट्स कोटा भी है, हम खेल के थ्रू जॉब भी लग रहे हैं। मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब लग चुके हैं, वो भी स्पोर्ट्स कोटे से। आपको नेशनल में मेडल लेना है और आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू हम सभी नौकरी लग रहे हैं और इसमें हमारा भविष्य बन सकता है और जिंदगी संवर सकती है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉक्सर, मैं मनाली हिमाचल का रहने वाला हूँ। मेरी जर्नी प्रोफेशनल बॉक्सिंग की 2022 से स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली मैं मोटिवेट भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग के थ्रू था। एक्चुअली पहले मैं भी नशे में था और नशे के बाद मुझे एक स्पोर्ट्स में लाने की मेरी जर्नी बहुत लंबी है। वो अभी मेरी बहुत जल्दी एक हॉलीवुड में डॉक्यूमेंट्री भी आ रही है, तो उसमें आपको पूरी जर्नी के बारे में पता लगेगा मेरा।